गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दो प्रकार के जो एलिमेंट्स मैंने आपको पहले बताया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसके बारे में स्पेशली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दो प्रकार के और दूसरा नॉन मेटल। इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका प्री नॉलेज है वो क्लास 8 का बेसिक प्री नॉलेज है, जिसमें आपको ये बताया गया था कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उससे करंट यानी कि विद्युत पास कर सकता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था आपने कि जो मेटल है उसे अगर गर्म किया जाए तो एक्सपैंड कर सकता है, मेल्ट कर सकता है, उसे हथौड़े से पीटा जाए तो एक प्लेट बन सकता है और उसमें से हम तार भी बना सकते हैं। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम कह रहे थे इस प्रकार से कि मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर शाइनी, लस्टरस चमकीला, मैलिएबल मैलिएबल मतलब जिसे हम हथौड़े से पीट के प्लेट की तरह बना सकते हैं, और डक्टाइल। और भी एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, उसे कहते थे सोनोरोसिटी, सोनोरस। आपने स्कूल के बेल को सुना होगा या फिर किसी भी कॉलिंग बेल को आपने देखा होगा, उसमें मेटल्स पे स्ट्राइक किया जाता है और जैसे ही मेटल पे हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से टन टनाहट की आवाज़ आती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं सोनोरोसिटी। ठीक है, मेटल्स को हिट करने पे एक मेटालिक साउंड आता है, इसे कहते हैं हम सोनोरोसिटी। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं और मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी तो लिक्विड होता ही है, और गैलियम जब आप बॉडी टेम्परेचर देते हैं उसमें गैलियम, जब आप हीट देते हैं या फिर अपने पाम पे रखते हैं, अपने हथेली पे जब आप गैलियम रखेंगे तो क्या होगा, गैलियम पिघल जाएगा। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर पे गैलियम पिघल जाता है। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा था। उसी प्रकार से नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स नॉट शाइनी, it can be solid, it can be liquid, it can be gas। ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं जैसे कांच, डक्टाइल नहीं होते, मैलिएबल नहीं होते। ठीक है, नॉट सोनरस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, bad conductor of heat and electricity। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ग्राफाइट एक कार्बन का नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म है जिसको हम एलोट्रॉप कहते हैं, है ना। ग्राफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट इज़ ए नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये इसका एक एक्सेप्शन है। जहाँ पे भी कोई नियम होगा उस नियम का अपवाद होता है। वेयर देयर इज़ अ रूल देयर आर एक्सेप्शंस। जहाँ पे भी कोई नियम होगा उस नियम का कोई अपवाद होता है। तो ग्राफाइट जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है और शाइनी भी है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं ग्राफाइट और डायमंड के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर जनरली बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स जनरली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड मतलब, जैसे एग्जाम्पल, अगर आपने मैग्नीशियम को बर्न किया या ऑक्सीडाइज किया तो ये बनेगा MgO, और इसे अगर आपने वाटर से ट्रीट किया तो ये बनेगा MgOH होल ट्वाइस। उसी प्रकार से जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाया और CO2 वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड बनाता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इस प्रकार से, जैसे NO2 प्लस H2O HNO3 बनता है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो बेस होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब कुछ मेटल्स के बारे में देखते हैं खास। कोई भी अगर मेटल ले लें हम, तो ये एसिड के साथ आपको पता है क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। और बेस के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाता है। ये आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था। ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है ऑक्साइड, जैसे Fe2O3 MgO एंड सो ऑन। हैलाइड्स के साथ, यानी कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके साथ ये सॉल्ट बनाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड। और ये सॉल्ट बनाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं हैलोजेन। हैलो मतलब सॉल्ट, जेन मतलब जनरेटर। ये सॉल्ट फॉर्मिंग आयंस हैं, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे। इस प्रकार के इन्फोग्राफिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं, और कोई भी एलिमेंट को साथ में जोड़ के आप इसका केमिकल प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टेबल बनाइए इस प्रकार से, जहाँ पे एक तरफ आप मेटल लिख दीजिए, सारा जो भी मेटल आपके दिमाग में आता है। मेरे दिमाग में सीक्वेंस से पीरियोडिक टेबल के मेटल्स आते हैं, तो मैंने यहाँ पे पोटेशियम लिख दिया, सोडियम लिख दिया, ग्रुप 2 से कैल्शियम लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट से मैंने आयरन लिख दिया, पी ब्लॉक एलिमेंट से मैंने टिन लिख दिया, ठीक है। कैलियम, नाइट्रियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरम एंड स्ट्रॉन्सियम। अब पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। क्या बनता है भाई? KH बनता है, यस, पोटेशियम हाइड्राइड। ये एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसमें एक प्लस चार्ज है, KH बन जाएगा। ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? ये एक प्लस चार्ज है, इसमें दो माइनस चार्ज है, तो K2O बन जाएगा। क्लोराइड के साथ क्या बनेगा? एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, KCl बनेगा। और क्या हो सकता है? कार्बोनेट, CO3 2 माइनस, तो ये 2 माइनस है, ये 1 प्लस है, ये बन जाएगा K2CO3, है ना। फॉस्फेट के साथ PO4 3 माइनस के साथ क्या बनेगा? K3PO4,
अब ऊपर मैंने सारे नॉन मेटेलिक एनायन लिख दिए हैं और यहाँ पे मेटल्स हैं। यहाँ पे मैं एसिड्स लिख सकता हूँ, बेस लिख सकता हूँ। कोई भी एक एसिड चुन लीजिए या फिर आप एक नंबर ऑफ एसिड्स ले सकते हैं। यहाँ पे कितनी भी एसिड ले लीजिए, ठीक है, या कितनी भी बेस ले लीजिए। फिर सोडियम हाइड्राइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा मैंने बताया था, है ना, या सोडा एस बनता है, सोडियम फॉस्फेट बनता है। और सोडियम को अगर HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे KCl और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन का हाइड्राइड नहीं बनता है, इसके पीछे एक कारण है, जो कारण आप फाजन्स रूल में पढ़ेंगे, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल में पढ़ेंगे कि हर एक मेटल के साथ हर एक नॉन मेटल का कंबाइन करके कॉम्बिनेशन करके सॉल्ट नहीं बनता। मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है H2, ये +2 है, ये -1 है। आयरन हाइड्राइड नहीं बनता, स्टेनस हाइड्राइड नहीं बनता। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन, खूब मजे से लाइमस्टोन बनता है। अर्थ क्रस्ट में लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। फिर मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड खूब बनता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट आपके एडिबल सॉल्ट के साथ डाइनिंग टेबल पे रखी हुई रहती है, वो कभी पसीजता नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट डेलिक्विसेंट सॉल्ट, ये एक डेलिक्विसेंट सॉल्ट नहीं है। सोडियम क्लोराइड अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वो बारिश के मौसम में कभी भी मॉइस्चर गैदर नहीं करेगा। लेकिन आप देखेंगे जो कॉमन सॉल्ट जो आप रखते हैं, सोडियम क्लोराइड नहीं, कॉमन सॉल्ट, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो सोडियम क्लोराइड हम टेबल के ऊपर रखते हैं खाने के लिए, उसमें थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड होता है, थोड़ा मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है और थोड़ा आयोडाइड सॉल्ट्स भी होते हैं। इसमें जो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है ये है हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, ये वर्ड याद रखिएगा, हाइग्रोस्कोपिक, है ना। किसी भी सॉल्ट का मॉइस्चर धारण करने की क्षमता को 3 तरह से विभाजित की गई है, हाइग्रोस्कोपिसिटी, डेलिक्वेसेंट नेचर और एफ्लोरेसेंट नेचर। एफ्लोरेसेंस आपने खुद जवाब दिया था कि कॉपर सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ब्लू से व्हाइट हो जाता है, क्योंकि उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और ये एफ्लोरेसेंस था, एफ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम खुला छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेके बस पसीज जाता है, भीगता नहीं, हल्का सा मॉइस्ट हो जाता है, इसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, MgCO3 बनता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 हम बनाना चाहें तो बनेगा, और एसिड के साथ MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। अगर हम H2SO4 लेते तो MgSO4 और हाइड्रोजन निकलता। उसी प्रकार से आपके लिए होमवर्क है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, डबल सॉल्ट बन सकता है। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में Fe3O4 भी लिखते हैं। वैसे Fe3O4 होता नहीं है, ये होता है FeO.Fe2O3, क्योंकि आयरन का 2 तरह का वैलेंसी होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है। ये है फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड, दोनों सॉल्ट में कंबाइन करके इस तरह से रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं कि लगता है कि ये एक सॉल्ट है, और ये Fe3O4 के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। और ये एक तरह का ओर है, ओर को हिंदी में अयस्क बोलते हैं, जहाँ पे कॉमर्शियली हम आयरन को अलग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस प्रकार के Fe2O3 जिसमें 60% आयरन हो नेचर में, उसे हम कहते हैं हेमेटाइट। लेकिन अगर 60% कम अगर आयरन हो Fe3O4 में, तो और उसमें कोई जो परसेंटेज ज़्यादा होगा वो होगा एल्यूमिनियम का। तो अगर हेमेटाइट में बॉक्साइट ज़्यादा हो जाए तो ना उसमें से हम एल्यूमिनियम कॉमर्शियली निकाल सकते हैं, ना आयरन कॉमर्शियली निकाल सकते हैं। तो उस प्रकार के चीप सस्ते ओर को हम कहते हैं लैटेराइट। और इस प्रकार के ओर को हम अर्थ क्रस्ट से जब निकालते हैं तो पहले कुछ लेयर लैटेराइट निकलता है, जिसे हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। लाल मिट्टी डाल देते हैं ना, उसमें ग्रेनुलर ग्रेन्स
स्टोन की जगह मिट्टी जो होती है पिंक पिंक कलर की, उसे कहते हैं लैटेराइट। और वो लैटेराइट जो होता है उसमें से ना एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं और ना हम आयरन निकाल सकते हैं। तो आयरन जो होता है, तो आयरन वो होता है हेमेटाइट, वो Fe3O4 होता है जनरली, और साथ में X इम्प्योरिटीज, इसमें कई तरह की इम्प्योरिटीज होंगे, है ना, सड़े गले पत्ते, मरे हुए जानवर की हड्डियां, ठीक है, ये सब होंगे। साथ में थोड़ा सैंड भी होगा, SiO2 भी होगा, सिलिका, कई सारे ऑक्साइड होंगे। Al2O3 भी होता है, लेकिन ये कम मात्रा में होगा, अराउंड 40% होगा, और 60% आयरन होना चाहिए। अगर 60% आयरन है तो इसे हम कहेंगे ये आयरन कोर है, हेमेटाइट है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स में थोड़ी दिन के बाद, मतलब जब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स खत्म हो जाएगा तो मेटलर्जी स्टार्ट होगा। इस प्रकार से हम आयरन और में से आयरन निकालते हैं, बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं, कॉपर पायरेट से हम कॉपर निकालते हैं। इसलिए ये सारे प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टिन। टिन आपने देखा ही होगा कई जगह यूज होते हुए। तो टिन के साथ SnO2 बनता है, SnCl2 भी बन सकता है, SnCl4 भी बन सकता है। जिनको किसी भी मुद्दे को बहुत डीप में पढ़ने की इच्छा होती है वो इस टॉपिक को जरा पढ़े कि ये स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड दोनों क्यों बनता है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या होता है, इस इफेक्ट को जानने के लिए मेरे नेक्स्ट क्लास तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक क्लास में इतना कुछ बता दूंगा तो आपको नींद आ जाएगी और आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता है। तो आज मैंने आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली मेटल्स। लेकिन कुछ मेटल्स जैसे स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड, इसमें अलग अलग तरह की वैलेंसी क्यों होती है, इसे जानने के लिए इस चैप्टर के प्लेलिस्ट के सीक्वेंस बने रहिएगा। और बने रहने के लिए आपको बेल आइकन हिट करना पड़ेगा। बेल आइकन अगर आप हिट करेंगे तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही इस प्लेलिस्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।